हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। रणबीर और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म होगी 2023 में रिलीज। ऋतिक और दीपिका की फाइटर के साथ होगा क्लैश। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अनटाइटल फिल्म जिसे लव रंजन के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है वो रिपब्लिक डे के मौके पर 26 जनवरी साल 2023 को रिलीज की जाएगी। इस साल की शुरुआत में मेकर्स ने घोषणा की थी कि रणबीर और श्रद्धा स्टारर ये फिल्म होली के दिन ईयर 2022 में रिलीज होगी, लेकिन अब फिल्म की नई थिएट्रिकल रिलीज की अनाउंसमेंट की गई है। प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर सुपर हिट फिल्में देने के बाद अब लव रंजन अपनी अगली अनटाइटल्ड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को लेकर काफी बिजी हैं। मेकर्स द्वारा इस मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन रणबीर और श्रद्धा के पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करने की खबर ने फैंस को बेहद एक्साइटेड कर दिया है और अब सभी फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म के जरिए रणबीर और लव पहली बार एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। खबरों की माने तो इंडिया में शूटिंग का आखिरी सेशन शुरू करने के लिए मेकर्स दिल्ली में हैं। लव रंजन और अंकुर गर्ग के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म में रणबीर और श्रद्धा के साथ डिम्पल कपाड़िया और बोनी कपूर भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। शादी के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए राजकुमार और पत्रलेखा। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का खूबसूरत मंगलसूत्र क्यों बना सुर्खियां। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस पत्रलेखा पॉल 15 नवंबर को हमेशा के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं। 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने चंडीगढ़ के द ओबरॉय सुख विलास लग्जरी रिसोर्ट के कोहिनूर विला में अपनी शादी के 2 दिन बाद ये कपल वापस मुंबई लौट आया है। एयरपोर्ट पर इस कपल को स्पॉट किया गया। इस दौरान पत्रलेखा पॉल नई नवेली दुल्हन की तरह रेड कलर की साड़ी में नजर आई, तो वहीं राजकुमार राव व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आए। साथ ही पत्रलेखा अपना मंगलसूत्र फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई। इस दौरान पत्रलेखा के खूबसूरत मंगलसूत्र ने सभी का ध्यान खींचा। इस मंगलसूत्र को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसके साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी डिजाइन और कीमत पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। पत्रलेखा का मंगलसूत्र काफी मिनिमल और खूबसूरत डिजाइन का है। ये मशहूर फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के कलेक्शन का है। इसे गोमेद और मोतियों से बनाया गया है। ये बेजोड़ सेट 18 कैरेट सोने में बनाया गया है और इसमें एक काले और सुनहरे मनके की सीरीज लगी हुई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इस मंगलसूत्र की कीमत 1,65,000 रुपए से ज्यादा है। हालांकि कीमत जो भी हो, लेकिन मंगलसूत्र राजकुमारी की खूबसूरती में वाकई 4 चांद लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक बड़ी ही अच्छी मूवी आने वाली है, कैश। नोटबंदी से रिलेटेड है एंड इसमें बड़े सारे किरदार हैं जिनके 3 महत्वपूर्ण किरदार आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपको एलॉन मस्क बनना था इस मूवी में, क्या है किरदार के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताना चाहें? तो उसके सपने वैसे ही बड़े, जैसे आपने बोल दिया कि उसको एलॉन मस्क बनना है, उसको अंबानी भी नहीं बनना है, उसको एलॉन मस्क बनना है और शायद उससे ही बड़ा बनना है, बट उसका एग्जाम्पल नहीं है उसके पास। सो ही इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस गाय, वेरी ऑप्टिमिस्टिक गाय, वेरी एंथुजियास्टिक। उसको कॉन्स्टेंटली आइडियाज़ आते रहते हैं, उसको स्टार्टअप करना है और उसको लगता है कि स्टार्टअप से मैं कुछ बड़ा बनाऊंगा, हजारों करोड़ों बिलियनर बन जाऊंगा। है कुछ नहीं अभी, बट सपने देखने में क्या जाता है और आइडियाज सोचने में क्या जाता है। सो ही कीप्स गेटिंग दिस आइडियाज और उसमें उसका काबिल विल टेल अबाउट हिज कैरेक्टर एग्जैक्टली, बट वो उसका दोस्त है जिसको वो खींच लेता है ज़बरदस्ती अपने कि भाई अब ये हमारा नया आइडिया है, अब इस पे काम करेंगे, और वो बेचारा दोस्ती के प्यार के नाम पे आ जाता है।
And the film story starts when demonetization happens. बिल्कुल। और ऐसी जहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हैं, किसी को समझने में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कुछ लोग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुश हैं, उस सब के बीच में भी इसको अपना बिजनेस आइडिया आ जाता है. सो दैट इज, आई थिंक दैट डिफाइंस द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, कि यहाँ जहाँ सब लोग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे भी उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आता है और उसमें वो फिर से ऑफ कोर्स कविन को खींच लेता है. और बट ये हमें समझ में आता है कि शायद हम दोनों नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स वेयर the expert enters, and she will speak in more detail about why she's the expert on this. एक्सपर्ट पहली मूवी कह सकते हैं. हाँ, it's my first debut film and I'm very excited to start with. और जो आपने पूछा कि क्या कैरेक्टर है, तो अमोल प्ले कर रहे हैं. अरमान स्टार्टअप करना चाहते हैं, एकदम बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, सुपर एंथू इन लाइफ हैं. उनके साथ सोडा हैं जो कविन प्ले कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे. एंड ये स्टार्टअप करते हैं, बट स्टार्टअप में जैसे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, तो जुगाड़ तो करने ही पड़ते हैं. तो वो जुगाड़ कौन कैसे करेगा, तो फिर आती है नेहा, जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ. ये लड़की जुगाड़ू है, सैसी है, फाइस्टी है, और उसको बस अपना कट बनाना है. मतलब कुछ भी करके मेरा परसेंटेज मिल जाए, जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा. और वो ऐसी है कि दोस्ती वोस्ती ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ कि मुझे डबल क्रॉस करना पड़ा तुमको अपने फ़ायदे के लिए, तो वो कर लेगी. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज अधिकतर लड़कियों को ऐसे नहीं दर्शाया जाता. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब ये काम करना है, हाँ इसको कॉल करेगी, ये करना है, कॉल करेगी. तो ये कैरेक्टर मैंने प्ले किया है नेहा का. टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आपका बहुत ही अहम किरदार है. सो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हो आप इसमें. हाँ, मतलब वही है, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी. और जैसे कि अमोल ने कहा कि उनका जिस तरह से अरमान जो किरदार है, वो हर चीज़ में नया नया आइडिया सोचते रहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. और वो आइडिया के CEO बन जाते हैं और मैं ऑटोमेटिकली CFO बन जाता हूँ. तो मैं फिर उनके पीछे लग जाता हूँ. कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन तो जैसे डिमोनेटाइजेशन होता है, इनकी सुई लेकिन आइडियाज़ में ही अटकी हुई है, तो फिर एक नया कुछ सोचते हैं और फिर हम लग जाते हैं. तो इस तरह का किरदार है मेरा. जब रियल लाइफ में नोटबंदी हुई थी, स्मृति, अगर आप जो कुछ बातें अगर शेयर करना चाहें, अगर नोटबंदी हुई थी, हम सब ATM के लाइन में लगे हुए थे, सब बहुत पैसे, आपको कितनी अगर तकलीफ अगर हुई होगी, अगर कुछ शेयर करना चाहें? मैं ATM की लाइन में नहीं, मैं किचन की लाइन में लगी हुई थी कि खाना दे दो. मेरे को लकीली ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई. इनफैक्ट हम तीनों बैठ के ही बातें कर रहे थे कि जब ये पूरा नोटबंदी हुआ था, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम इतना स्ट्रेस लें उस चीज़ का. तो लकीली एंड यू नो इट्स बीन मोर डिजिटल एंड कार्ड स्वाइपिंग. तो आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल एंड बीन वेरी लकी कि मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं. तो ऐसा तो कुछ इंसिडेंट नहीं है, बट इस फिल्म में जो कैश है, जो हॉटस्टार पे आ रही है 19 तारीख को, आपको इतने सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा. बिकॉज फिल्म्स रियल लाइफ को दर्शाती हैं. एंड जो हमारे राइटर हैं एंड डायरेक्टर हैं ऋषभ, जिन्होंने ये लिखी है अलॉन्ग विद अर्श, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है. मतलब लाइक व्हाट अमोल वाज मेंशनिंग, कि जैसी आई कैन स्पीक ऑन हिज बिहाफ ऑल्सो, जैसी हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, हमने बोला ये तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल इसमें तो करना ही है, एक्टिंग तो करनी ही है बिल्कुल. तो जब मुझे भी कॉल आया, आई वाज लाइक ऑन. एंड हमारे डायरेक्टर वाज सो क्लियर, एंड क्योंकि उन्होंने अभी लिखी है तो ही इज़ ऑलरेडी विजुअलाइज्ड एवरीथिंग, तो आधा काम तो हमारा हो ही गया था. तो आप प्लीज़ फिल्म देखना, ट्रस्ट में आप बहुत हंसेंगे, बिकॉज इट्स वेरी रिलेटेबल एंड इट्स fresh comedy. Gulshan Grover is also there in this movie. How was working experience with him? Because the bad man was also the bad man in this movie as well. हाँ, वो आपका इमेज ही गुलशन जी को लेके बैडमैन वाला है. एंड आई थिंक ही ऑल्सो एंजॉयज दैट. वो भी थोड़ा ऐसा कि बैडमैन, मैं आ गया हूँ सेट पे, सब तैयार है कि नहीं. बट दैट इज, आई थिंक दैट्स हिज स्वीटनेस. बट बिकॉज 40-50 साल से काम कर रहे हो, हम लोगों को भी लग रहा है कि कौन है ये कल के लोग, ये कौन है नया हीरो, कौन है, ये क्या चल रहा है. बट यू नो, कमिंग विद दैट, प्लेइंग विद दैट, मेकिंग जोक्स आउट ऑफ इट, मेकिंग जोक्स अबाउट हिमसेल्फ, कि अरे तुमको पता है मैंने क्या क्या किया है लाइफ में. आपको पता है, हमको पता है, बट यू नो इट जस्ट मेक्स एवरीवन फील कंफर्टेबल. सो दैट ऐसा नहीं है कि अरे वो चुपचाप बैठे हैं, साइड में बैठे हैं और
आप डर रहे हो कि कैसे करें, बिकॉज आपको सीन्स भी करने ही होंगे साथ, और सीन्स में थोड़ा गिव एंड टेक होगा, कभी वो धक्का मारेंगे, हम धक्का मारेंगे, तो करना होगा ना. यू हैव टू बी कंफर्टेबल, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अराउंड इट. सो दैट वे आई गिव देम द क्रेडिट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यू आल्सो लर्न कि दैट्स व्हाई these people have such illustrious long careers, because they know how to make it work. Come on set, do your job, have fun and go home. लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? आपकी मूवी आ रही है, स्मृति आपकी पहली मूवी है, व्हाट यू वांट टू से टू ऑल द व्यूअर्स? इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम एक फैमिली एंटरटेनर आ रही है ऑन अ सब्जेक्ट जो रिलेटेबल है सबके साथ. सबने देखा, वेंट थ्रू इट, वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, एंड सबने डिफरेंट इमोशंस फील किए. इस फिल्म में जो कैश है, जो हॉटस्टार पे आ रही है 19 नवंबर को, आप डेफिनेटली किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ रिलेट करेंगे. एंड अगर आपने मेरा काम देखा है, सराहा है और पसंद किया है, तो प्लीज़ वॉच द फिल्म. आई एम 100% श्योर आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे. मैं कॉपी पेस्ट. अगर आपने स्मृति का काम देखा है और सराहा है, तो प्लीज वॉच द फिल्म. अगर आपने नहीं देखा है गलती से, देन आप ये फिल्म देख के सराहोगे, दैट आई कैन प्रॉमिस यू. सो प्लीज वॉच द फिल्म, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. इट्स ऑनेस्ट. वी होप यू हैव अ लॉट ऑफ फन. नहीं, ट्रेलर बहुत अच्छा था, तो ऑब्वियसली हाँ, बहुत अच्छा. तो ट्रेलर से हमें भी अच्छा रिस्पांस आया, तो हम भी होप कर रहे हैं कि फिल्म के बाद Honesty से बनाया है. कि 19 को प्लीज़ देखिए, और हम जो सोच रहे हैं कि हम फनी है, आप प्रूव कीजिए और हमें बताइए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी. बहुत अच्छा ट्रेलर है, एंड मैं तो खुद ही एक्साइटेड. नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट. मैं खुद देखने वाला हूँ, बिकॉज इट्स कमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. उसके लिए थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी घर पे देख सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई. बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. कल फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.